कैलकुलस के भाग 3 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे अगर y इक्वल टू ई टू पावर एक्स हो, ई कहलाता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, या हम इसको ये कहते हैं कि चर घातांकी कांस्टेंट ये कहते हैं। और ये ऐसा फलन है जिसका चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो कोई परिवर्तित नहीं होगा। अगर ये ई टू पावर एक्स है तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो e टू पावर x ही होगा। अगर मान लीजिए अगर हम इसका इंटीग्रल करें e टू पावर x का तो इसका इंटीग्रल भी e टू पावर x होगा। कंपटीशन में कभी कभी एक बात पूछते हैं कि वो कौन सा फलन है जिस पर कि ना तो अवकलन का फर्क पड़ता है और ना समाकलन का। जनरल नॉलेज में आ जाता है कभी, तो वो है e टू पावर x। ये है सही एक्सपोनेंशियल। अब अगर e2 की जगह अगर a आ जाए तो a टू पावर x, तो इसका डिफरेंशियल होता है a टू पावर x log a बेस e। अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा a टू पावर x का। चूंकि हमने a टू पावर x का अवकलन किया तो आ गया a टू पावर x और log a बेस e। log a हम मल्टीप्लाई में आ गया, तो अगर हम इसके जब इंटीग्रल करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा a टू पावर x जहां का था और log a बेस ही यहां हमारा आ गया, मतलब मल्टीप्लाई में तो यहां आ जाएगा डिवाइड में और हम जोड़ देंगे c। एक्चुअली होता क्या है कि एक्सपोनेंशियल तो यही होता है। अब अगर हमें कोई भी बेस चेंज हम करते हैं तो log का बेस चेंज फॉर्मूला लगा के हम इसको ऐसा बना लेते हैं। अगर हमारा log x है log x है तो इसका डिफरेंशियल होता है log x का 1/x। अगर इसका बेस e है तो ये होता है। अगर मान लीजिए हमारा बेस बदलता है, अगर सपोज हमने e की जगह कुछ और कर दिया तो हम इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे। log दो जगह लिखेंगे। बेस चेंज फॉर्मूला का ये होता है कि आप log दो जगह लिखिए और ये भी दो जगह बांट दीजिए। जो बेस में है वो बेस में लिख लीजिए और जो log में है वो log में लिख लीजिए। अब हमारी दो जगह खाली बचेंगी, यहाँ और यहाँ e लिख लीजिए तो यहाँ e लिख लीजिए। ये आपका बेस चेंज फॉर्मूला कहलाता है। अब अगर हमें इसका डिफरेंशियल करना है तो इसमें तो x कहीं है नहीं, तो जहां का तहां लिखेंगे। इसका डिफरेंशियल होगा log x का 1/x और log e बेस a। ठीक, ये हमारा हो गया। जब हम चलेंगे तो इंटीग्रल इसका ही होगा। हमें सोचेंगे कि उसका इंटीग्रल हो जाए, ये इंटीग्रल होगा हमारा log 1/x का। 1/x का इंटीग्रल होगा, ये होगा log x बेस e। इसका नहीं होगा। अगर इसका हम करेंगे तब भी हमारा यही आएगा। ठीक है ना। हम चलते हैं कि अगर हमारा sin x हो, ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके डिफरेंशियल। अगर हमारा sin x होगा तो sin x का जो डिफरेंशियल होगा वो cos x होगा। या अगर हम ये बोले कि cos x का इंटीग्रल अगर होगा तो वो sin x होगा। ऐसे ही अगर हमारा cos x होगा तो cos x का डिफरेंशियल हमारा माइनस sin x होगा। अगर हम ये देखें कि हमारा cos x का इंटीग्रल तो माइनस sin x का इंटीग्रल हमारा cos x होगा। या हम इसको ऐसा नहीं कर लेते हैं कि अगर sin x का हमें इंटीग्रल करना है तो आप माइनस पहले बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस हमारा बाहर आ गया। और चूंकि हमारा sin x cos x का था माइनस sin x, तो sin x का क्या होगा माइनस cos x, तो माइनस cos x हमारा ही आ जाएगा। अगर हमें निकालना हो, देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, एक होगा टेन। बेसिक हमारे दो ही होते हैं, साइन और उसका उल्टा कॉस। बाकी हमारे सब इन्हीं से बने रहते हैं। अगर हमारा टेन एक्स है तो इसका डिफरेंशियल होगा sec² x। फर्स्ट
फर्स्ट प्रिंसिपल से इनके डेरिवेशन भी होते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। हाल फिलहाल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपको कैलकुलस का दे रहे हैं। हमने कल भी बताया था कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें फिजिक्स की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को हम बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलस का ही उपयोग है। अगर हमें देखें कि हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना है तो ये हमारा tan x। ऐसे अगर हमारा cot x होगा तो cot x का जो डिफरेंशियल होगा वो होगा हमारा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स का या cosec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो हमारा होगा माइनस, आप चाहें तो बाहर लगा लें, नहीं तो हमारा इसका होगा माइनस cot x। जब cot x का हमारा डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर एक्स था तो ये हमारा माइनस cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा cot x, या माइनस माइनस हम यहाँ लगा दें, एक माइनस यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, तो हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये माइनस हमारा ये रहेगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा cot x। अच्छा, एक हमारा होता है sec x। sec x cos x का उल्टा होता है, इसका डिफरेंशियल होता है sec x और tan x। तो जब sec x tan x का इंटीग्रल करेंगे ये होगा sec x। ऐसे हमारा होता है cosec x। cosec x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस cosec x cot x। तो ये हमारा माइनस cosec x cot x का, यहाँ भी बोला cosec x cot x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा हमारा माइनस cosec x। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, sin cos tan cot sec cosec, ये इनके इंटीग्रल है। आगे चल के मैं भी देखेंगे कि जैसे मैंने बोला कि tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x है, तो क्या tan x का इंटीग्रल नहीं होता? होता है। उसका तरीका डिफिकल्ट और दूसरे तरीके से होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम आगे बताएंगे। बाकी ये सिलसिला आपका चलता रहेगा बराबर। आप अगर चाहते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान आपके घर बैठे मिलता रहे तो मेरे चैनल का नाम है मैथ बाय बीएम सोनी सर। मोबाइल नंबर है 9450036741। और मतलब 9th से लेके और 12th तक अगर आपको कोई भी समस्या होती है मैथ फिजिक्स तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।